नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय तथा इस प्रमेय के विलोम को और अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। यह है पहला उदाहरण। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है और सिद्ध क्या करना है। यहाँ एक त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें रेखा DE भुजा BC के समांतर है तथा हमें सिद्ध करना है कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC। अब चूंकि यहाँ दिया गया है कि DE BC के समांतर है, इसलिए प्रमेय 6.1 से कह सकते हैं कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC होगा। क्योंकि प्रमेय 6.1 में पढ़ा था कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब हम इसे पलटकर कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दे तो हमें यहाँ से यह मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि DB प्लस AD बराबर AB है और EC प्लस AE बराबर AC है। इसलिए हमें यहाँ से AB बटा AD बराबर AC बटा AE मिल जाएगा। और अब इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे तो हमें जो सिद्ध करना है वह प्राप्त हो जाएगा। तो अब इस प्रश्न का हल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यहाँ हमें एक आकृति दी गई है जिसमें हमें PS बाई SQ बराबर PT बाई TR दिया गया है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि हमें PQ बराबर PR सिद्ध करना है। अब प्रमेय 6.2 की मदद से हम कह सकते हैं कि ST QR के समांतर होगा। अब चूंकि ST और QR समांतर है तो क्या हम कह सकते हैं कोण PST और PQR बराबर है? जी हाँ, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं इसलिए बराबर होंगे। अब चूंकि प्रश्न में हमें कोण PST बराबर कोण PRQ दिया गया है, इसलिए कोण PQR और PRQ भी बराबर होंगे। अब त्रिभुज PQR में ये दोनों कोण बराबर है और बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजा PQ बराबर PR हो जाएगा। अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद। हमने पढ़ा था कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। जैसे कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप होंगे अगर कोण A बराबर कोण D हो और कोण B बराबर कोण E हो तथा कोण C बराबर कोण F हो। इसके अलावा AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर CA बाई FD हो और इसे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF लिखा जाता है, जहाँ A D के संगत है, B E के संगत है तथा C F के संगत है। इसलिए यहाँ पर इनका क्रम मायने रखता है। चलिए अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर हमें दिया गया है कि A E के संगत है, B D के संगत है तथा C F के संगत है, तो त्रिभुजों की सर्वांग समता को दिखाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही होगा? यहाँ पर B ऑप्शन सही होगा, क्योंकि A E के संगत है, B D के संगत है तथा C F के संगत है, इसलिए इनका क्रम EDF होगा। पूजा और राहुल त्रिभुजों की समरूपता पर चर्चा कर रहे थे
तभी पूजा के दिमाग में एक सवाल आया कि क्या दो त्रिभुजों की समरूपता की जांच के लिए सदैव सभी संगत कोणों की समानता तथा संगत भुजाओं के सभी युग्मों के अनुपात की समानता को जांचना जरूरी है? तो राहुल ने झट से बोला कि इन दोनों बातों को सत्य होना तो जरूरी है, लेकिन कोई ना कोई आसान तरीका भी होना चाहिए जिससे हम दो त्रिभुज की समरूपता को आसानी से जांच ले। पूजा और राहुल दोनों ने अपने अध्यापक से पूछा तो उन्होंने बोला कि जैसे त्रिभुजों की सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए कुछ कसौटियां होती हैं, उसी प्रकार त्रिभुजों की समरूपता को जांचने के लिए भी कुछ कसौटियां होती है। चलो मैं तुम लोगों को कुछ क्रियाकलाप की मदद से उन कसौटियों को समझाती हूँ। सबसे पहले दो अलग अलग लंबाई के रेखाखंड BC और EF खींचे। यहाँ BC 3 सेंटीमीटर लिया है और EF 5 सेंटीमीटर। अब बिंदु B और C पर क्रमशः कोण PBC और कोण QC भी खींचा। यहाँ बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाया है और बिंदु C पर 40 डिग्री का कोण बनाया है। इसी प्रकार बिंदु E पर कोण REF 60 डिग्री का और बिंदु F पर कोण SFE 40 डिग्री का बनाया है। मान लीजिए कि यह दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित कर रही है और यह दोनों बिंदु D पर। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को आपस में कंपेयर करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है तथा कोण A कोण D के बराबर है, क्योंकि दोनों 80 डिग्री के होंगे, यानी कि इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है। पूजा ने बोला कि अब क्या हम इनकी संगत भुजाओं के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए कि BC by EF बराबर 3/5 है, जो 0.6 के बराबर है। अब AB by DE और AC by DF भी निकाल लेते हैं। इसके लिए हम AB, DE, CA और FD को माप लेंगे, तो हमें कुछ यह माप मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि AB by DE और CA by FD दोनों का ही अनुपात 0.6 के बराबर है, यानी कि यहाँ संगत भुजाओं के युग्मों का अनुपात भी बराबर है। अध्यापिका ने बोला कि बताओ इस क्रियाकलाप से हमने क्या सीखा? तो राहुल ने झट से बोला, हमने देखा कि अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं। यही त्रिभुजों की समरूपता की पहली कसौटी है और इसे कोण 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 और इंग्लिश में एंगल 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 कसौटी कहते हैं। और यही हमारा प्रमेय 6.3 है, जो कहता है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रमेय का प्रूफ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हमने पिछले वीडियो में एक प्रमेय पढ़ी थी जो कुछ इस प्रकार थी। हम जानते हैं कि इस कसौटी को दो त्रिभुज की समरूपता की कोण 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 और शॉर्ट में AAA कसौटी कहा जाता है। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। यहाँ हमने दो त्रिभुज ABC और DEF लिया है, जहाँ कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि संगत भुजाओं के युग्मों का अनुपात बराबर है, अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज DEF पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार लेंगे कि DP बराबर AB हो तथा DQ बराबर AC हो। अब हम यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ सर्वांग हैं, लेकिन कैसे, क्या आप बता सकते हैं? यहाँ SAS सर्वांग समता कसौटी की मदद से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अब चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण P हो जाएगा और चूंकि कोण B बराबर कोण E दिया गया है, इसलिए यहाँ से कोण P और E बराबर हो जाएंगे।
तो क्या अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी क्यू ई एफ के समांतर है? जी हाँ, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पी और ई संगत कोण बना रहे हैं। अब प्रमेय 6.1 की मदद से कह सकते हैं कि dp by pe बराबर dq by qf होगा। अब हम इस अनुपात को पलटकर कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में एक जोड़कर हल कर देंगे तो हमें de by dp बराबर df by dq प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि dp इक्वल्स टू ab है तथा dq बराबर ac है, इसलिए हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ हमें त्रिभुजों के दो संगत भुजाओं के बीच का अनुपात बराबर मिल गया। इसी प्रकार हम DE by AB बराबर BF by BC भी लिख लेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन की मदद से कह सकते हैं कि यहाँ संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं। अब चूंकि त्रिभुज के संगत को बराबर दिए गए थे और हमने संगत भुजाएं समानुपाती सिद्ध कर दी है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब जरा सोचकर बताइए कि अगर 3 की जगह 2 ही संगत बराबर दिए गए हैं, तब क्या कह सकते हैं हम? तब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। जी हाँ, यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो, तो त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के कारण इनके तीसरे कोण भी बराबर होंगे। इसलिए ट्रिपल ए समरूपता कसौटी को ए कसौटी भी कहा जाता है और कुछ इसी प्रकार व्यक्त किया जाता है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हम समरूपता की अन्य कसौटियों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, इसे भी और इसे भी। धन्यवाद। राहुल और पूजा त्रिभुजों की समरूपता की ट्रिपल ए कसौटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी पूजा के दिमाग में एक प्रश्न आया कि क्या इसका विलोम भी सत्य हो सकता है? राहुल ने बोला, चलो देखते हैं पहले कि इसका विलोम होगा क्या। हमने ट्रिपल ए कसौटी में पढ़ा था कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा यदि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, तो क्या यह सत्य है कि इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे? राहुल और पूजा फिर से अपने अध्यापिका के पास गए और उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि यह सत्य है। चलो मैं एक क्रियाकलाप की मदद से आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहले दो त्रिभुज ABC और DEF बनाया और उनकी भुजाओं का माप कुछ इस प्रकार ले लिया कि AB by DE बराबर DC by EF बराबर CA by FD हो। यहाँ हम देख सकते हैं इन त्रिभुजों का अनुपात बराबर है, जो 2/3 के बराबर है। अब हमें यह देखना है कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर है या नहीं। चलिए कोणों का माप ले लेते हैं। कोणों का माप लेने के बाद हमने देखा कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F, यानी कि संगत कोण भी आपस में बराबर हैं। फिर अध्यापिका ने बोला कि अनेक त्रिभुजों के युग्म खींचकर अगर इस क्रियाकलाप को दोहराएं तो प्रत्येक बार पाएंगे कि इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है। फिर राहुल ने बोला कि हमें सिर्फ ऐसे ही त्रिभुजों के युग्म लेने होंगे जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही हो। फिर टीचर ने कहा, सही कहा तुमने राहुल, और यही त्रिभुजों की समरूपता की दूसरी कसौटी है और इसे त्रिभुजों की समरूपता ट्रिपल एस कसौटी कहा जाता है। और प्रमेय 6.4 भी, जो कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रमेय को हम ठीक उसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं जैसे प्रमेय 6.3 को किया था। मान लेते हैं कि दो त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार हैं कि AB by DE बराबर BC by EF बराबर AC by DF, अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती हैं।
अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। सबसे पहले त्रिभुज DEF में दो बिंदु P और Q इस प्रकार लेंगे कि AB बराबर DP हो तथा AC बराबर DQ हो। यहाँ पर हमारा मेन एम है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ को सर्वांगसम दिखाना। अब हमें पता है कि AB बाय DE बराबर AC बाय DF है। हम इसे DP बाय DE बराबर DQ बाय DF भी लिख सकते हैं, क्योंकि AB DP के बराबर है और AC DQ के बराबर है। अब हम इस अनुपात को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हम दोनों पक्षों में एक घटा देंगे तो हमें यह मिल जाएगा। DE माइनस DP PE के बराबर है तथा DF माइनस DQ QF के बराबर है। अब इस अनुपात को इस प्रकार लिखने के बाद प्रमेय 6.2 की मदद से कह सकते हैं कि PQ EF के समांतर है। अब चूंकि PQ EF के समांतर है तो क्या हम कह सकते हैं कि कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F है? जी हाँ, ये बराबर होंगे क्योंकि ये समांतर रेखाओं पर बने संगत कोण हैं। अब क्या हम त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF को समरूप कह सकते हैं? जी हाँ, ये त्रिभुज समरूप होंगे क्योंकि कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F है। और हमने प्रमेय 6.3 में पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमें जो दिया गया है उसे कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि BC बाई EF बराबर PQ बाई EF होगा। अब चूंकि यहाँ हर बराबर है इसलिए इनका अनुपात तभी बराबर होगा अगर अंश भी बराबर हो, इसलिए BC BQ हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि AAA सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF सर्वांग सम है, क्योंकि AB बराबर DP है और AC बराबर DQ तथा BC बराबर PQ है। अब चूंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए कोण D बराबर कोण A होगा और कोण P बराबर कोण B होगा और कोण Q बराबर कोण C होगा। अब चूंकि कोण P बराबर कोण E के बराबर है, इसलिए कोण B बराबर कोण E हो जाएगा। इसी प्रकार कोण C बराबर कोण F हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण D है और कोण B बराबर E है तथा कोण C बराबर कोण F है, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के संगत कोण बराबर है। इस प्रमेय में हमें दिया गया था कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है और हमने दिखा दिया कि इनके संगत कोण भी बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए अब इसे अपनी कॉपी में फटाफट नोट कर लीजिए। हमने अब तक त्रिभुजों के समरूपता की दो कसौटियों के बारे में पढ़ा। पहली थी AAA कसौटी और दूसरी थी SSS कसौटी। अब हम एक आखिरी समरूपता की कसौटी के बारे में पढ़ेंगे जो है SAS कसौटी। चलिए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले दो त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार खींचे कि AB 2 सेंटीमीटर, कोण A 50 डिग्री, AC 4 सेंटीमीटर, DE 3 सेंटीमीटर, कोण D 50 डिग्री और DF 6 सेंटीमीटर हो। और यहाँ ध्यान दीजिए कि AB बाई DE और AC बाई DF दोनों ही बराबर है, क्योंकि दोनों का ही अनुपात 2/3 है। और यहाँ कोण A और D भी बराबर है। ध्यान दीजिए यहाँ कोण A भुजा AB और AC के अंतर्गत कोण है और कोण D भुजा DE और DF के अंतर्गत कोण है, यानी कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हैं। चलिए अब यहाँ कोण B, C, E और F को मापते हैं। माप लेने के बाद हमने देखा कि कोण B कोण E के बराबर है और कोण C कोण F के बराबर है, यानी कि
दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हैं। तो हम ट्रिपल ए कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है। इस क्रियाकलाप को अलग अलग माप लेकर दोहरा सकते हैं, लेकिन हम हर बार पाएंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। बस हमें यह ध्यान रखना है कि लिया गया कोण दो समानुपाती भुजाओं के बीच अंतर्गत कोण हो। यह त्रिभुजों की समरूपता की तीसरी कसौटी है, जिसे SAS कसौटी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ हमें दो संगत भुजाओं के युग्मों का अनुपात बराबर दिया गया है और उनके बीच अंतरित कोण भी बराबर दिया गया है, और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। इस प्रमेय को हम ठीक प्रमेय 6.4 के जैसे सिद्ध करेंगे। आप इसे अपने घर पर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे भी। अब हम अपनी अगले वीडियो में इस कसौटियों पर आधारित कुछ उदाहरण करेंगे। धन्यवाद। चलिए त्रिभुजों की समरूपता पर आधारित कुछ उदाहरण हल करते हैं। NCERT का उदाहरण नंबर 5 को समझते हैं। यहाँ हमें दो आकृतियां दी गई हैं तथा उन आकृतियों में कुछ मान दिए गए हैं। हमें कोण P का मान ज्ञात करना है। अगर हम दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दें तो हम कह पाएंगे कि इनकी संगत कोण भी बराबर होंगे, जहां से कोण P का मान मिल जाएगा। तो चलिए इन्हें समरूप सिद्ध करते हैं। यहाँ दोनों त्रिभुजों में तीन भुजाओं का मान दिया गया है, तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं। यहाँ AB/RQ निकालेंगे तो हमें 3.8/7.6 मिलेगा, जिसे हल करने पर हमें 1/2 मिल जाएगा। इसी प्रकार चलिए BC/QP और CA/PR निकालते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। इन दोनों का अनुपात भी 1/2 मिल जाएगा, यानी कि दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं। इसलिए ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ABC समरूप RQP है क्योंकि A R के संगत है, B Q के संगत है और C P के संगत है। अब हम कह सकते हैं कि संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण P बराबर कोण C हो जाएगा। कोण C का माप यहाँ से 40 डिग्री मिल जाएगा, इसलिए कोण P भी 40 डिग्री का हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का हल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे भी। अब NCERT का उदाहरण नंबर 6 को समझते हैं। इस प्रश्न में हमें OA × OB बराबर OC × OD दिया गया है और हमें कोण A कोण C के बराबर तथा कोण B को कोण D के बराबर सिद्ध करना है, और यह सिद्ध करने के लिए हम दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर हम OC को बाईं तरफ भाग में और OB को दाईं तरफ भाग में भेज दें तो दो भुजाओं के युग्मों के बीच का अनुपात बराबर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ कोण AOD और COD भी बराबर है क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यहाँ से हमें दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं के युग्मों का अनुपात बराबर मिल गया तथा उनके बीच अंतरित कोण भी बराबर मिल गए, यानी कि ऐसे समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए कोण A कोण C के बराबर तथा कोण B को कोण D के बराबर हो जाएगा। चलिए अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे बढ़ने से पहले अपनी क्लास में इन सवालों को हल करना ना भूलें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्लास का। थैंक यू।